शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी, शादी के बाद आपके शोहर की फीलिंग्स कैसी होंगी, आपकी वाइफ की फीलिंग्स कैसी होंगी, ये थाती नहीं होता, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है, ये कलेक्टिव टाइमलेस होती है। अगर आप फीमेल हैं, लड़की हैं, तो ऑब्वियसली आपने अपने शोहर को माइंड में रख करके वो कैसे होंगे, आपसे मोहब्बत करेंगे, आपका साथ देंगे या कोई आजमाइश बनकर आएंगे, इस तरह से देखना है। एंड अगर आप कोई मर्द हैं तो ऑब्वियसली आपने अपनी बीवी से रिलेटेड देखना है। और ये रीडिंग सडनली आपके पास नहीं आती, ये आपके नेचर का, क्रिएटर का, यूनिवर्स का पैगाम लेकर आती है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाएं जो कि 100% आपके लिए की जाए, तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आपने जस्ट एक मैसेज करना है व्हाट्सएप पर, तमाम तर डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। एंड यहाँ पर हमारे पास पहला ही कार्ड ट्रू लव का है। आपकी शादी एक ऐसे पर्सन से होगी जो कि आपका ट्रू लव होंगे, रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। ऐसा नहीं होगा कि वो होता है ना हनीमून पीरियड होता है स्टार्टिंग का, ये वैसा नहीं होगा। इस पर्सन से जो है वो आपको बेबी बॉय होगा, बेबी गर्ल हो सकती है। यहाँ पे किड्स की स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, जो स्टार्टिंग में आ सकता है वो बेबी गर्ल है। यहाँ पे ट्रू लव की इंडिकेशन है, स्ट्रॉन्ग रोमांटिक लाइफ, और ये लाइफ टाइम की रोमांटिक पार्टनरशिप होगी। केमिस्ट्री होगी आप दोनों के बीच में। जो जिस पर्सन से आपकी शादी होगी वो सॉलिड माइंड सेट के होंगे, जो आपके शौहर होंगे या आपकी वाइफ होंगे, और आप दोनों एक बहुत अच्छा बॉन्ड यहाँ पे शेयर करेंगे। आप में एज गैप हो सकता है आपके शौहर, आपके स्पाउस आपसे 2 से 4 साल बड़े हों। यहाँ पे मेजर जो है वो 4 ऑरेकल नजर आ रहा है, रिलीज योर एक्स। लेकिन रिसेंटली हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ है, रिसेंटली हो सकता है किसी ने आपका दिल तोड़ा, आप किसी ट्रॉमा में से गुजरे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में ब्लेसिंग को अट्रैक्ट करें, ब्लेसिंग आपकी जिंदगी में आए, तो उसके लिए आपको अपनी नेगेटिविटी को रिलीज करना होगा। कुछ पास्ट का फेयर, कोई ऐसा पर्सन जो अब आपका एक्स बन चुका है, या कुछ ऐसा हुआ है आपकी जिंदगी के साथ, किसी ने आपको छोड़ा है, एंगेजमेंट ब्रेक हो गई, रिश्ता टूटा है, कुछ ऐसा हुआ है जो कि आपके दिल में, दिमाग में बैठा हुआ है। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी में ट्रू लव चाहते हैं तो उस चीज को आपको रिलीज करना होगा, उस चीज से आपको खुद को बचाना होगा। फाइनेंसेस एंड कैरियर उस पर्सन के बहुत सॉलिड होंगे। आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं राइट नाउ, वो आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी हार्ड वर्क से। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे, और फाइनेंसेस एंड कैरियर जिससे आपकी शादी होगी वो पर्सन बहुत हार्ड वर्किंग होंगे, फाइनेंशियली आपको कोई मसला नहीं होगा। यहाँ पे प्लेफुलनेस होगी, आपकी जिंदगी में लव कैप्चर होगा, रोमांस कैप्चर होगा, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना। और हमने ऑलरेडी देखा है कि दिस इज अ लाइफ टाइम रोमांटिक पार्टनरशिप। ऐसा नहीं होगा कि बस ये पर्सन आपकी जिंदगी में आए हैं और हनीमून फेज, 99% लोगों की जिंदगी जो है वो हनीमून फेज पर आकर चेंज हो जाती है। लेकिन ये एक ऐसी रीडिंग है जहां पर नजर आ रहा है कि जो आपकी जिंदगी के अंदर लव रोमांस है ना, वो शाइन करेगा। ये फॉरएवर काइंड ऑफ लाइफ टाइम रोमांटिक पार्टनरशिप होगी। लेकिन आपको अपने अंदर से नेगेटिविटी को, यहाँ पे भी लिखा हुआ कि अगर आप चाहते हैं कि रोमांस जिंदगी भर आपके पास रहे, तो फिर आपको अपनी नेचर को प्लेफुल सा करना होगा। ये जो आपके अंदर सोरो है, आपके अंदर बहुत ज्यादा गम है, आपके अंदर बहुत ज्यादा तन्हाई है, आपको लोगों ने छोड़ा हुआ है, लोगों ने आपका दिल तोड़ा हुआ है, एक अजीब सी आपके अंदर तन्हाई और एक अजीब सा गुस्सा, एक अजीब सा कंट्रोलिंग बिहेवियर है, उस चीज को आपको कंट्रोल करना होगा। जब आप उस चीज को कंट्रोल करेंगे तो लव आपके पास आएगा। यहाँ पे पैशन होगा, रोमांस होगा, आप दोनों रोमांटिक सॉन्ग सिंग करेंगे, एक दूसरे की कंपनी को बहुत इंजॉय करेंगे। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, ये पर्सन आपकी पास्ट की जिंदगी का कनेक्शन होगा, ये पर्सन आपका सोलमेट होगा, ये इसको आपके लिए ही बनाया गया होगा। पास्ट लाइफ कनेक्शन का मतलब होता है कि कई लोगों के कई जिंदगियों के कनेक्शन होते हैं। ये आपकी पास्ट की जिंदगी का कोई कनेक्शन होगा जो कि आपकी जिंदगी में आएगा। आपके कार्मिक साइकिल्स को क्लोज होने के बाद आपने बड़ी ऑब्स्टेकल्स क्रॉस किए हैं, बड़ा वेट किया है, एंड अब आप ये सोचते हैं कि शायद मोहब्बत मेरे लिए बनी नहीं है, शायद मैंने अपनी जिंदगी में मोहब्बत को अट्रैक्ट ही नहीं करना, शायद मेरे लिए शादी, कमिटमेंट, रिश्ता, इस तरह की कोई चीज नहीं आ सकती। तो यहाँ पे नेचर का मैसेज है कि आपको ऑप्टिमिस्टिक रहने की जरूरत है। आप बहुत ज्यादा दिल हार चुके हैं, आप बहुत ज्यादा तन्हा महसूस करते हैं, आपको यूं लगता है कि बस जिंदगी जो है वो अब उसमें पॉजिटिविटी आ नहीं रही, क्या करूं, कैसे करूं, जिंदगी में कब जाके सुकून आएगा, कब जाके मोहब्बत और राहत मिलेगी। तो ये चीजें जो है वो आपको टाइम ने आपको बता दिया। एंड यहाँ पे आपकी एंगेजमेंट की इंडिकेशन है। कितना टाइम लग सकता है एंगेजमेंट में, ये भी हम कार्ड से क्लियर करेंगे। लेकिन यहाँ पर हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट आ रही है, जिसमें एंगेजमेंट होना, बात पक्की होना, शादी होना, रिश्ता होना, ये तमाम तर चीजें इंक्लूडेड है। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है जी न्यू लव। एंड ये कोई नए पर्सन होंगे, आप इस पर्सन को नहीं जानते, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन जरूर है। ये पर्सन यहाँ पर जो है वो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, लेकिन ये कोई नए पर्सन है जो कि आपको फुलफिल करेंगे, जो कि आपको चाहत देंगे। ये पर्सन आपकी रोमांटिक फीलिंग्स को स्टर करेंगे, क्योंकि आप एक बहुत ही रोमांटिक पर्सनैलिटी हैं। आप बहुत जल्द लोगों को जो है वो अपने आप दे देते हैं, मोहब्बत करते हैं, साथ देते हैं, एक इमोशनल पर्सन है। लेकिन अगले लोग जो है ना वो आपका मिस यूज करते हैं, आपकी एनर्जीज का मिस यूज करते हैं, एट द एंड आपको छोड़कर चले जाते हैं। तो ये पर्सन ऐसे होंगे। यहाँ पे बार बार किड्स की इंडिकेशन है, होपफुली आपके 2 से 3 बच्चे होंगे इस पर्सन से, बिकॉज यहाँ पे रोमांस होगा, पैशन होगा, स्ट्रांगनेस होगी। एंड यहाँ पे है जी वेरी सून, जस्ट लुक एट दिस, एंगेजमेंट एंड वेरी सून। यहाँ पर आपकी बहुत जल्द एंगेजमेंट होने वाली। अगर आप रिश्ते की तलाश में, कमिटमेंट की तलाश में, तो बहुत जल्द वो पर्सन आपकी जिंदगी में आने वाले हैं। आपने अपनी जिंदगी के कार्मिक साइकिल्स को क्लोज किया, डेफिनेटली आपका हार्ट ब्रेक हुआ, कुछ ऐसा है जो आपके दिल में आज भी स्टोर है। किसी पर्सन ने आपको ब्रेक किया, 1 से 2 बार आपका दिल टूट चुका है, 2 से ज्यादा बार भी टूट चुका है, लेकिन अब जो है वो आपकी जिंदगी में वेरी सून एंड एंगेजमेंट का कार्ड है। अब ये आपकी बात पक्की वाला रिलेशनशिप होगा। अब ये ऐसा रिलेशनशिप नहीं होगा जिसमें पर्सन ने आपकी जिंदगी में एंट्री मारी
और चला ना चला और वो आपको छोड़कर निकल गया। नो, ये एक ऐसी कमिटमेंट होगी जो आपकी ज़िंदगी में आएगी तो लॉन्ग टर्म के लिए आएगी, बात पक्की, इंगेजमेंट, इस तरह से कोई ना कोई इवेंट लाजमी होगा। एंड यहाँ पे है जी लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। आपको कुछ भी कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। लोगों ने आपका दिल दुखाया, आपको छोड़कर गए, आपने अपनी जिंदगी के कार्मिक साइकिल्स को क्लोज कर लिया। अब हर पर्सन किसी ना किसी को फॉलो करता है, हर पर्सन की कोई ना कोई यूनिवर्स है, कोई ना कोई क्रिएटर है, कोई ना कोई डिवाइन पावर है, जिसको भी आप मानते हैं उस पर आपने जो है वो आंखें बंद करके ट्रस्ट करना है और अपने तमाम तर इश्यूज को किसी ऐसी जगह पर जाकर जहां हवा भी हो, पानी भी हो, सूरज की रोशनी भी हो, मिट्टी भी हो। बहुत सारे लोग कहते हैं पानी कहाँ से लेकर आएंगे, अपने साथ पानी का गिलास लेकर जाया करें। जो लोग रात को सोते हुए अपने पास पानी रख के सोते हैं ना, तो वो अपनी तमाम तर नेगेटिविटी पानी को दे रहे होते हैं, पानी उनमें से ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो कोशिश क्या करें कि रात को पानी अपने तकिए के पास, अपने चारपे के पास, अपने बिस्तर के पास रख कर सोएं। तो ये जो आपकी जिंदगी के अंदर सिचुएशन है ना, इसको अपने नेचर के हवाले कर दें। ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके जहां हवा, पानी, सूरज की रोशनी, मिट्टी हो, तमाम तर चीजें अपने दिल की रिपीट कर दें एंड फिर देखिएगा किस तरह से बेटरमेंट आती है, किस तरह से बड़ी बड़ी तब्दीलियां आती हैं। यहाँ पे हमारे पास है जी हीलिंग फैमिली इश्यूज। आप अपने पेरेंट्स के साथ अपने बॉन्ड को क्लियर करें। आप छोटी छोटी बात पे अग्रेसिव होते हैं, उन पर गुस्सा करते हैं, शायद लड़ाई कर लेते हैं, स्पेशली अपनी पेरेंट्स साइड, उनके साथ अपने बॉन्ड को थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करें। बिकॉज पेरेंट्स कभी भी आपका रॉन्ग नहीं चाहते, लेकिन जब आप उनकी ब्लेसिंग्स लेंगे, उनके साथ अपने बॉन्ड को क्लियर करेंगे, तो फिर आपकी जिंदगी के अंदर जो है वो लव ही आएगा। ट्रस्ट, आपको यकीन रखने की जरूरत है कि चीजें आपकी जिंदगी में चेंज होने वाली हैं। हीलिंग, ये जो सिचुएशन है ना आपकी, ये चाहती है, आप बहुत डेस्परेट हो रहे हैं कि कब होगा रिश्ता, आखिर कब इस सोलमेट ने, इस पार्टनर ने मेरी जिंदगी में आना। थोड़ा सा वेट करें, बिकॉज चीजें जब आप, ओ माय गॉड, जस्ट लुक एट द रेजोनेशन, जब आप अपनी नेचर पर छोड़ देंगे ना चीजों को कि मैंने सब कुछ आपके हवाले किया, मेरी लाइफ में कुछ पैटर्न नहीं आ रहा, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया, मैंने अगले पर्सन पे ट्रस्ट किया, बहुत मोहब्बत की, लेकिन लोग मुझे छोड़कर चले गए, फिर देखिएगा किस तरह से चेंजिंग आएंगी। यहाँ पे देखें किड्स की इंडिकेशन, किड्स की इंडिकेशन, किड्स की इंडिकेशन, एंड यहाँ पर भी हमारे पास किड्स की इंडिकेशन थी, तो मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे भी किड्स की इंडिकेशन। तो आपकी जिंदगी के अंदर जो है वो 3 बेबीज की इंडिकेशन है। ये कलेक्टिव टाइमलेस है, ये हर किसी के लिए रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन ये इंडिकेशन है, चांसेस की नॉलेज है आपके लिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाएंगे तो फिर वो 100% आपके लिए होगी। तो ये इट मे और मे नॉट रेजोनेट, लेकिन ये पर्सन आपके लाइफ टाइम साथी होंगे। ये ऐसा नहीं होगा कि दूसरों की तरह आपको छोड़कर चले जाए। एंड यहाँ पे हमारे पास सारा कीप एन ओपन माइंड, ये पर्सन आपकी एक्सपेक्टेशंस को इस तरह से फुलफिल करेंगे। अक्सर इंसान जो है वो फूल के लिए रो रहा होता है और उसको पूरा बुके मिल जाता है। ये पर्सन आपकी जिंदगी में इस तरह से एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करेंगे कि आपको वो एक फूल तो मिलेगा जिसकी आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आपका शोहर आपको फूल दे, लेकिन ये पर्सन आपको पूरा बुके भी साथ दे देगा, यानी एक बुके भी आपको मिल जाएगा। एक्स्ट्रा आपकी जो फुलफिलमेंट है ना वो आपको इस पर्सन से मिलेगी। ये पर्सन आपसे इस तरह से मोहब्बत करेंगे, इस तरह से आपको एडोर करेंगे, क्योंकि ये पर्सन बड़ी क्लियर पर्सनैलिटी के होंगे। एक आखिरी मैसेज शादी के बाद की जिंदगी का आपके लिए क्या होने वाला है, गाइडेंस या कोई मैसेज। एंड यहाँ पे हमारे पास आ रहा है जी कोडिपेंडेंसी। ये पर्सन आपको आपकी वैल्यू की रियलाइजेशन दिलाएंगे। आपको अंदाजा होगा कि आप किस कदर खूबसूरत हैं, क्योंकि ये आपको एडमायर करेंगे, आपकी क्वालिटीज को एडमायर करेंगे, आपकी ब्यूटी की बार बार तारीफ करेंगे। ये पर्सन आपको बताएंगे कि यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल, फीमेल और मेल अपने जेंडर के अकॉर्डिंग। यहाँ पर टाइमिंग सिचुएशन कि आखिर कब तक आपकी शादी ने होना है, और ये जो पर्सन है आपके स्पाउस, इसने कब तक आपकी जिंदगी में एंट्री मारनी है। यहाँ पर यूनिवर्स हमें बताएंगे एक ही सवाल और उसका एक ही आएगा जवाब। टाइमिंग जोन प्लीज हमें क्लियर करिएगा। एंड यहाँ पर आ रहा है जी आंसर 15 जनवरी में आपकी शादी है। ये जो अपकमिंग जनवरी है, जिसमें अभी आपको नजर आ रहा होगा कि 5 to 6 मंथ्स का टाइम रहता है। यहाँ पे फायरवर्क्स, यहाँ पे मैरिज, यहाँ पे सेलिब्रेशन, यहाँ पे टुगेदरनेस की एनर्जी है। 15 जनवरी तक आप अपने सोलमेट, अपने स्पाउस के पास होंगे। एंड यहाँ पे बॉटम में है देयर इज नो मोर टाइम। अब मजीद आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ब्लेसिंग इज ऑल अराउंड। जस्ट आपने यहाँ पे कमेंट करना है, इस एनर्जी को क्लेम करना है। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे DM करना है। सो दैट्स योर रीडिंग।